दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BK साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। यह वीडियो यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इस वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ उससे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में बनते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप यूपी बोर्ड में, जैसे पूछ लिया जाए कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए या इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाइए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी की इस आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको निकालना सीखना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना सीखना होगा। और आज हम आपको इसे आसान तरीके से निकालने वाले हैं, ना कोई बकवास ना ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे। सिर्फ आपके लिए जो मैं बताने वाला हूँ वो देख लीजिएगा, और हम कोई और आगे नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ आसान तरीके से बस सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं सारणी बना रहा हूँ, यानी अब्बाहु की सारणी बना रहा हूँ पहले, तो आपको बस उसे आपको देख लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए नंबर लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5। अब ऐसे तत्व है, कोई भी तत्व का हम परमाणु क्रमांक यानी परमाणुओं को यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, किस तत्व के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, तो उसके लिए क्या किस में भर जाते हैं, हम क्या भरते हैं, कक्षक में उसके लिए भरते हैं। यानी आपने पढ़ा होगा कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, वो नाभिक, उसमें क्या क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किनमें, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षा कौन सी होती है, KLM, और आपकी कौन सी होगी, KLM, और एक और कौन सी होगी, N कक्षा में आपके चक्कर लगाते हैं, जिसके लिए हम नाम देते हैं पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी। यानी पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर और चौथा ऊर्जा स्तर। और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। SPDF 4 उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, एक SPD और F क्या होते हैं, इनके अंदर उपकोष होते हैं। क्या होते हैं, SPDF उपकोष होते हैं। तो उन्हीं उपकोषों को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और KLMN कक्षा, यानी ये आपकी ऊर्जा स्तर, पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा ऊर्जा स्तर, पांचवा स्तर। और इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम सही क्रम में भरने के लिए एक अब्बाहु नियम को हम समझ रहे हैं। तो ठीक है, हम इसे हम आप करते हैं और आप सिर्फ सारणी पर ध्यान दो। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कितने उपकोष में बांटा है, कक्षकों को भी अंदर कितने उपकोष में बांटा गया है, 4 उपकोष में, SPDF उपकोषों में बांटा गया। जिसके आधार पर हम लिखेंगे पहले उपकोष के लिए क्या होगा, 1s, दूसरे उपकोष के लिए 2s 2p, तीसरे उपकोष के लिए 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4f, और 5s 5p 5d और 5f। एक से ध्यान रखिए, यानी हम बात कैसे कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पर बनाया है, चित्र बनाया है, इसमें क्या होता है, KLM और जो N कक्षाएं होती हैं, यानी KLM N कक्षाएं होती हैं, जो पहली ऊर्जा स्तर में केवल S आता है, दूसरे ऊर्जा स्तर में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। इस लास्ट वाले को 4 उपकोष से बांट दिया जाता है। उपकक्ष देखो, पहले में S, दूसरे में SP, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। तो हम जो नंबर दिए पहले के लिए हम लिख दिया 1s लिख दिया, दूसरे के लिए 2s 2p, तीसरे के लिए 3s 3p 3d, 4s उसके लिए 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर भर रहे हैं। अब बात के लिए हमें भरना कैसे है, तो देखिए निकालना कैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे। पहले चलो देखिए, इसके लिए हम थोड़ा अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा अलग अलग कर लेते हैं, इसके हम गोलों में पैक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे भरना है हमें वो जानते हैं। तो आपको बस ऊपर से चलना है, उल्टा पीछे से। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से चलना है। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है 1s। क्या लिखेंगे, 1s। क्या लिखेंगे, 1s। फिर देखिए यहाँ से चलते आइए पीछे से, यहाँ पर से फिर घूम के जाइए पीछे से। 1s के बाद क्या लिखेंगे, हम पीछे काटते जाइए, लाइन से काटना हमें। 1s के बाद क्या लिखेंगे, 2s। क्या लिखेंगे, 2s। फिर पीछे से काटिए, देखिए यहाँ पर काटेंगे आप 2s के पास क्या होगा, 2p। यहाँ पर क्या होगा, 2p। क्या लिखेंगे हम, 2p। 2p के बाद 3s, क्या होगा, 3s। फिर आप पीछे फिर पहुँच जाइए, पीछे से फिर को सीधे क्रम में काट दीजिए। देखिए यहाँ पर सीधे हमें यहाँ पर ऐसे काटना है पीछे से और गिनना स्टार्ट है। 1s के बाद क्या होगा, 3s। 3s के बाद क्या होगा, 3p। 3p फिर क्या होगा, 4s। हो जाएगा नहीं, 4s के बाद फिर पीछे जाइए, 3d। क्या होगा, 3d। फिर 4p
4p, 4p के बाद क्या होगा 5s, अब फिर पीछे पहुंच जाइए 4d, 5p, 4d, 5p हो जाएगा नहीं, फिर क्या होगा 4f, फिर क्या हो जाएगा 5d, इस प्रकार आप भरते जाइएगा। जिस पर ये क्या होता है, पर इलेक्ट्रॉन को भरने का एक सही क्रम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक सही क्रम होता है। अब बात की जाए, हमने अभी ये तो लिख लिए और हमें करना क्या है वो बात ध्यान रखिए। आपके लिए हमने देखा कि चारों पोज S-P-D-F चारों पोज हैं। अब ध्यान रखना है एक बात, जहाँ भी आपको S दिखे उस पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन बनना है, जहाँ P दिखे उस पर 6 इलेक्ट्रॉन, जहाँ D दिखे 10 और जहाँ F दिखे उस पर 14। इससे ज़्यादा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी आपके लिए S दिख रहा होगा वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, सिर्फ 2 लगाएंगे, जहाँ पर P दिखेगा वहाँ पर 6 लगाएंगे। और वो किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। अगर हमें सिर्फ उतनी ही भरनी है जितनी परमाणु संख्या दी होगी। जैसे हम निकालते हैं, आपको बस ये देखना है, जैसे हमने निकाला कि सोडियम क्या है Na11, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है 11, हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो देखिए आपको इस पर बस इसी के आधार पर रखते जाइए। पहले क्या लिखना है, 1s, इसके ऊपर क्या लिखिए, जहाँ पर भी s देखिए आपको क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, यानी 2 लिखने उसके ऊपर 1s, इसके बाद 2s, फिर क्या है 2p, 2p पर कितने 6, तो आपको गिन लेना है कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 कितने हो चुके हैं 10, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11, और हमें बस ज़रूरत कितनी की है, 10 तो हो चुकी है, ज़रूरत कितनी की 1 की है। और इसके बाद अगला आने वाला कौन सा, 2p के बाद क्या आने वाला है 3s, और s पर कितने भरे जाते हैं 2, हमें ज़रूरत कितनी की अभी 1 की, तो हम केवल इस पर 1 तो भर सकते हैं और मतलब 3 नहीं भर सकते, यानी 2 से ज़्यादा नहीं, कम तो चलेगा। तो क्या निकला है 3s1। और अब हाई स्कूल से बात की जाए, आपके लिए पूछ लिया जाए कि परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बताइए, तो आप कैसे बताओगे। तो पहले देखेंगे कि आगे वाला जो शब्द होता है, यानी आगे वाले तीर लगा हुआ है, ये क्या बताता है, आपका आवर्त बताता है। क्या बताता है, आवर्त। और ये क्या बताता है, ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है आपका, एस ब्लॉक, देख सकते हैं ब्लॉक बता रहा है। और ये क्या बताता है, आपका वर्ग बताता है। क्या बताता है, वर्ग। तो आप कैसे लोगे, यह तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त, एस ब्लॉक के तीसरे आवर्त और कौन से वर्ग में, पहले वर्ग में स्थित है। इस तत्व का नाम क्या है, सोडियम, यानी क्या है 11। आपको इस प्रकार आपके यूपी बोर्ड में लिखना होता है। जैसे आपकी बात कीजिए, जैसे हम एक को लिखते हैं Cl17, क्या लिखते हैं Cl17, तो बस इसी से रखते जाइए। 1s क्या लिखेंगे 1s, और इस s के ऊपर कितने लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 1s के बाद क्या आना है 2s, इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखना है 1s के बाद 2s, फिर क्या लिखेंगे 2s के बाद क्या है 2p, p के ऊपर कितने 6, 2p के बाद 3s, इसके बाद स्क्वायर, 3s के बाद क्या है 3s के बाद 3p। अब देख लीजिए, गिन लीजिए 2 2 4 6 10, तो कितने 12 हो चुकी है। अब हमें ज़रूरत कितनी की, यहाँ पर कितनी है 17, और यहाँ पर ज़रूरत कितनी है 5 की, और इसके पूरे भरे कितनी जाती है 6 भर जाती है। तो हम क्या सकते हैं 5 भर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, लेकिन 6 के बाद 7 नहीं हो पाता। तो हम क्या करेंगे, अभी करेंगे 3p5, तो क्या बताएगा, तीसरे आवर्त कौन से ब्लॉक में, p ब्लॉक में तीसरे आवर्त में, वर्ग कौन से 5वें वर्ग, p ब्लॉक के 5वें वर्ग में स्थित है। इस तत्व का नाम क्लोरीन है। Cl क्या है, क्लोरीन। ठीक है, इस प्रकार आप निकाल सकते, ऐसे कोई भी तत्व, जैसे मान लीजिए फास्फेट यानी फास्फोरस 15, तो आप कैसे निकालोगे 1s 2s, देख सकते हो 1s 2s 2p के बाद 3p, देखते हैं 3s क्या होगा 3s होगा। अब भर देंगे, देखिए 2 2 4, यहाँ पर कितनी होगी 6 10, अब जरूरत कितनी की हमें, जरूरत कितनी की 15 की वजह कितनी 10 हो चुकी है, यहाँ पर कितने के 3s, फिर क्या होगा 3p, p के ऊपर कितनी जरूरत है हमें 2 2 4 6 10 2 12, और यहाँ पर कितनी 15, जरूरत कितनी की हमें, जरूरत कितनी है 12 हो चुकी है आपकी, जरूरत कितनी की हमें 3 की, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 3, तो तीसरी आवर्त बस इसी पर भर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का बड़ा से बड़े आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी तत्व का जो ऐसे आपके लिए निकालना, जैसे हम को लिखते हैं, जैसे आपके लिए पूछा जाए कि ठीक है कैल्शियम 20, किसका जानते हैं कैल्शियम 20, तो इसी के बाद चलिए पहले लिखेंगे 1s स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2s स्क्वायर, फिर 2p6, फिर क्या लिखेंगे 3s स्क्वायर, 3s के बाद फिर पीछे से 3p के बाद 4s। अब देखिए 2 2 4 6 कितने हो चुके 10 2 12, अब जरूरत कितनी है 20 की, तो यहाँ पर कितने की 6, कितने हुए 18, अब जरूरत कितनी की 2 की, तो यहाँ पर क्या लगाएं 2। अब क्या होगा, चौथे आवर्त दूसरे वर्ग और एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग और चौथे आवर्त में यह तत्व स्थित है, इसका नाम क्या है कैल्शियम है।
ठीक है, इस प्रकार आप भर सकते हो। अगर आप इसे यहाँ पर साफ करते हैं और देखते हैं, अगर आपके लिए और भी भरना हो एक आध और बताते हैं। जैसे देखेंगे कि देखिए, अब देखिए Br35 क्या हो गए, ब्रोमीन 35, जितना भी बड़ा निकाल लो आपके पास रखते जाइए अकेला 1s, फिर देखिए 2s 2s 2p 3s, देखिए 3s 3p, फिर क्या हुआ 4 3p के बाद क्या 4s 4s, फिर क्या होगा 3d कितना होगा 10, ठीक है 3d 10 हो जाएगा नहीं, d पर कितना पड़ता है 10 बढ़ना पड़ता है 10, और फिर क्या होगा 3d के बाद क्या होगा 4p, क्या होगा 4p। अब यहाँ पर गिन लेंगे, ठीक है, गिन लीजिए कितना होगा 2 2 4 6 10 हो चुके, 2 12 और 6 कितने 18, 2 20 और 10 कितने होंगे 30। अब हमें ज़रूरत कितनी है, यहाँ पर कितनी ज़रूरत है 5 की ज़रूरत है, तो हम यहाँ क्या भरेंगे 5 भर देंगे, यानी भर तो जाती है पी पे कितने 6 भरे जाते हैं, लेकिन हम क्या भर देंगे, ज़रूरत कितनी है 5 की है, तो कहेंगे 5, यानी क्या होगा चौथे आवर्त पी ब्लॉक में और 5वें वर्ग में ए तत्व स्थित है। ठीक है, इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।